स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है कि फिक्शन वर्सेस फैक्ट इकोनॉमी को लेकर के बिग पिक्चर क्या है, नंबर्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी इस चर्चा में निकल के आए। एक एक करके जवाब लेते हैं। गोपाल जी आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज़ संक्षेप में जवाब दीजिए, समय कम होगा। एक सवाल जो भी सतीश जी ने बहुत महत्वपूर्ण उठाया कि अगर आप नंबर्स जो मैं कह रहा हूँ कि दिख रहे हैं यहाँ पे, अब वो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर भी आप 75 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं अभी तक, ये पहली क्या है बताइए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जो सरकार का अच्छा काम है उसी को ये काउंटर कर रहे हैं। अब पेंडेमिक की त्रासदी ने देश को और इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका दिया, इसको कौन डिनाई कर रहा है? कोई भी वर्ल्ड में नहीं डिनाई कर सकता, भारत में भी नहीं। तो सरकार ने उसी कारण तो देश की अर्थव्यवस्था, लोग ठीक है। अगर वो नहीं देते, मनरेगा को नहीं बढ़ाते, किसानों के सम्मान निधि नहीं देते, तो फिर के शेप्ड रिकवरी की, मतलब दोनों तरह की बातें नहीं हो सकती। समाज में एक वर्ग है जो कि पेंडेमिक के कारण बहुत बुरी हालत में था, उसके लिए सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं, फिस्कल स्टिमुलस, पोस्ट कोविड जो स्टिमुलस पैकेज दिया है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ का जो सीधा फंड ट्रांसफर का काम किया है। उसी कारण आज हम देखते हैं कि जो हालत है पेंडेमिक के बाद भी सरकार देश की वह बेटर है। तो वह तो मैं तो कह रहा हूँ, वो तो झंडा उठा के चलने वाली बात है कि सरकार ने कितना इफेक्टिवली आज वन नेशन वन राशन से, मान लो कोई कहीं भी है माइग्रेशन लेबर, तो नहीं तो बिल्कुल भूखा मरने की स्थिति आ जाती। तो वह सरकार ने इतना बढ़िया स्टेप किया, SDRF फंड को एक्सेस दे दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये सब कारणों से ही तो जो प्रवासी मजदूर है आज, अब जिसकी नौकरी गई है वह ठीक स्थिति में, पहली बात। दूसरी बात में आपने फिस्कल स्टिमुलस और GDP, देखिए सरकार रिसोर्स जनरेशन के लिए तो मॉनेटाइजेशन की बात कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, तो उसके बाद भी कुछ अपोजिशन लीडर कुछ भी कहते रहे, फिर भी हम सरकार पूरी तरह से उस स्टेप पे जा रही है कि हमें रिसोर्स जनरेशन चाहिए। रिसोर्स जनरेशन नहीं करेंगे तो सरकार के पास जो इकोनॉमी को स्टिमुलस देने के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे कहां से? अग्रवाल जी कहां कर पा रहे हैं, कहां पा रहे हैं आप लोग? डाइवेस्टमेंट कहां कर पा रहे हैं सर? डाइवेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन पूरी तरह से नहीं, प्लान तो है, वो तो हमने रखा, एक भी बताइए ना कि किया। तो जब सरकार, तो आप ये कहना इसको अब उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। नहीं धीरे धीरे क्या सर, जो दीपक भी वेबसाइट में सर 6-7 हजार 8 हजार करोड़ का आंकड़ा दिखता है केवल। देख लीजिए, टैक्स कलेक्शन को देख लीजिए, बढ़ा। नहीं मैं डाइवेस्टमेंट में, टैक्स कलेक्शन छोड़िए, डाइवेस्टमेंट की गाड़ी एकदम ठप्प पड़ी है सर। ना एयर इंडिया बिका है, ना BPCL बिकी है, कुछ नहीं बिक रहा है। तो यही तो डिसइन्वेस्टमेंट में एक प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि वो चाहते हैं एयर इंडिया तो बेच दें जिसमें 62,000 करोड़ का लॉस है, तो BPCL बेचिए। BPCL डिसइन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉपर वैल्यूएशन की बात है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन की तरफ बात चल रही है। तो एक देखिए डेमोक्रेसी में एक अग्रवाल जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि डेमोक्रेसी सब तरीका है, लेकिन मुझे बताइए, यहाँ सारे लोग मार्केट के बैठे हैं, जब मार्केट एकदम पीक में है, लाइफ हाई पे मार्केट खड़ा है, दर्जनों प्राइवेट कंपनी IPO लाके पैसा वसूल के चली गई और आप अभी बेच ही नहीं पा रहे। आप टाइमिंग कर रहे हैं क्या? जब मार्केट नीचे आ जाए तब बेचेंगे क्या? इससे बेटर टाइमिंग क्या हो सकती है? वैल्यूएशन नहीं करा पा रहे हैं आप। बिल्कुल, डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत फास्ट ट्रैक करना है, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। PSUs में आज भी एक बड़ा आर्टिकल आया है कि PSUs, और इसमें केवल ये कई इश्यूज है मैनेजमेंट के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, यह सारे जो आप 65 साल का स्ट्रक्चर PSU का। सर अब नहीं अग्रवाल जी, टोटली डिसएग्री। मैं आपको एक बार फिर दूसरी बात पे कर देता हूं कि ये जो है GDP फिस्कल डेफिसिट वगैरह के ऊपर, यह सारी कंसर्न सरकार के ध्यान में है, और उसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट चैलेंज, फिस्कल स्टिमुलस और फिस्कल डेफिसिट, लोग तो कह रहे हैं कि आप हेलीकॉप्टर मनी पे चले जाओ, नोट छाप दो, तो सरकार बैलेंस करेगी। यही तो अग्रवाल जी अब थोड़ा रुक जाइए। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो इतनी रोजी पिक्चर अभी नंबर्स में दिख रही है,